हाँ देखो ये है, क्या दिया था इसमें, यही दिया था ना कि मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल अमाइंस, कुछ ऐसे करके था। हाँ सर वो वाला। वही क्वेश्चन है ना। हाँ तो मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल अमाइंस विद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये दिया है पहला C4H11N, C4H11N। उसके पहले C3H9N भी दिया है। हाँ C3H9N, और तीसरा दिया है C5H13N, ऐसे है ना। हाँ सर। चलो फटाफट देख लो, कोई इशू नहीं। ये C3H9N में जैसे 1 2 3 N हो गया, 1 डिग्री एमीन। फिर कौन सा हो गया, 1 डिग्री एमीन, है ना। फिर ये क्या हो गया, NHCC, 2 डिग्री एमीन। फिर कौन सा हो गया, CCC। यही 4 बनेगा, और तो कोई बनेगा नहीं, है ना। इसका क्या हो गया आंसर, 4। और हाँ सर। कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट तो बोलो इसमें, क्या नहीं समझा बच्चों। हाइड्रोजन पूरे कर लेना, हाइड्रोजन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। H2 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 H3 H2 3 3 3 3 3 3। सर आप आइसोप्रोपाइल भी तो ऐड कर सकते हो इसमें। तो वही तो आइसो प्रोफाइल ये क्या है, ये वही है ना। अच्छा अरे हाँ यस। राइट बच्चे, हाँ समझा सर। ना। अब इसके बाद जो है तुम्हारा C4 वाला जो है ना, C4 वाला, तो देखो ऐसे हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, 4 हो गया। तो NH2, तो ये कौन सा है, ब्यूटाइल ना, बोलो। यस सर। तो ब्यूटाइल के कितने बन गए, 4 बन गए ना। कौन से, अरे ये वाले, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। पहले तो 4 यही बन गए। किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलो। हो सर। नो सर। 4 तो ये बन गया। अब देखो 2 डिग्री 3 डिग्री भी बना लेते हैं, बना लें। यस सर। 2 डिग्री कौन सा हो गया, NHCC। तो इसके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। आइसोप्रोपाइल CNH, ऐसे शॉर्टकट 2 बन जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, एक और कर सकते हैं, ये CNHCC, 2 डिग्री हो गया। और ये क्या हो गया, CC, और क्या हो जाएगा, C, राइट। तो किसी एक पे एक और सी आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। सही है ना, हाँ सर। बोल बेटा। यस सर। और इसमें इसके फर्दर कुछ बनेगा नहीं, बस एक ही अब बात। कुछ कहाँ बनेगा, अब नहीं कुछ बनेगा ना। यस सर। 2 2 3 3, कितने हो गए टोटल, काउंट किया कि नहीं किया। 8 सर। 3 3 3 2 2 2, ऐसे भरते नहीं है, लिख भी सकते हैं हाइड्रोजन भी कितने हैं। तो 4 इधर हो गए, अब पहले कितने किधर हो गए, इधर कितने हैं, 4 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 8। आंसर कितना हो जाएगा इसका, बोलिए 8। 8। कोई कंफ्यूजन नो सर। इसमें, 4। कॉपी करना है या नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बोलो। नहीं सर, नेक्स्ट पेज दे दो। नेक्स्ट पेज दे दें। यस सर। हाँ सर। अब कौन सा था, C5H13N। C5H13N, C5H13N। तो देखो ना, इसके तो 8 बन गए, 8 बन गए ना इसके, यस सर, 1 डिग्री। ये 8 बन जाएंगे।
अब क्या बनेगा, एक कार्बन इधर कर लो NH, और इधर कितने 4 कर लो, तो कितने बन गए इस 4 के 4 हो गए ना, Yes, sir. ब्यूटाइल के 4 हो जाएंगे। अब एक कार्बन और इधर कर लो, और इधर कितने करोगे 3 ना, इसके Yes, कितने sir. होंगे, Sir, no. 2 हो जाएंगे। बराबर बच्चों? यस सर। सर ये Yes. शॉर्टकट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा ये सकते हो? ये पेंटाइल है ना, पेंटाइल, पेंटाइल के कितने होंगे, 8 होते हैं ना पेंटाइल के एल्काइल ग्रुप, ये पेंटाइल के, Yes, तो वही तो मैंने 8 लिखा है। 8 कैसे, मैं ऐसे बता देता हूँ। पेंटाइल देखो, ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लो, एन पेंटाइल बराबर सेक पेंटाइल, yes, ये sir. भी एक सेक पेंटाइल का दूसरा, देखो 8 कैसे। फिर ये आइसो पेंटाइल वाला बना लोगे, इसके आइसोमर भी बना लोगे। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अब समझ गए होगे, क्योंकि मैंने पहले आपको सिखा दिया कि पेंटाइल के कितने बनेंगे, ये हो गए राइट। तो कितने हो गए, 3 3 6 एक साथ, और एक नियो पेंटाइल बराबर, तो ये 8 हो गए पेंटाइल के बराबर। Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया कि वो तो 8 बनेंगे ही। इसके 2 बन जाएंगे, आप प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल के कितने बनते हैं, 4 बनते हैं ना, Yes, sir. राइट। तो 8 4 2 तो बन ही जाएंगे। अब देखो, अब इसमें 3 डिग्री भी बनाएंगे ना, ये तो 2 डिग्री है, ये एक कार्बन इधर करोगे तो वही बन जाएगा, आइसोमर सेम हो जाएगा। अब इसमें 2 डिग्री कौन सा बनाएंगे, 2 डिग्री बना दिया है। अब 3 डिग्री कौन सा बनेगा, 3 डिग्री देखो, 3 डिग्री, जस्ट ए सेकेंड, 3 डिग्री कौन सा बनेगा, सी 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 सी, 3 4 5 यही बनेगा ना। और Yes, इसके sir. कितने बनेंगे, कितने बन जाएंगे इसके प्रोपाइल के, 2, Yes, sir. और एक कार्बन और इधर कर लो एन सी सी, एक ये भी तो बन जाएगा। Yes, sir. यस तो अब काउंट कर लो कितने हो गए, जरा काउंट करो तो 8 So 8 + 4 कितना हो गया, 14. 17 बन गया। कल 17 आ रहा है। 8 + 4 + 2, 8 + 4 + 2, कल 14 हो गया। 8 + 4 + 2 प्लस कितने होंगे, 2 + 1 ये प्लस है। कितना हो सर गया। इसमें अगर 15 आ गया तो ठीक है क्या वो? नहीं नहीं, पूरे आने चाहिए। तो अभी के लिए, क्योंकि अभी बस स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, लेकिन आंसर तो मान लो अगर पूछा जाएगा कितने हैं तो 17 है, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? यस यस। आंसर तो फाइनल आंसर ही लिखेंगे ना, कि पूछा जाए तो इंटीजर में। समझा बच्चों? यस Yes. जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व कर देते हैं। ये 17 हो गया इसका आंसर, 17। अब इसके बाद था कि मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही दिया है ना। यस Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें या लिख रहे हो, जल्दी बोलो। सर नेक्स्ट पेज दे दो। एक मिनट। कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सब बाद में कॉपी कर हाँ वो तो होमवर्क है ना, केवल नंबर लिख लो और उसके बाद कॉपी कर लो, आगे बता देंगे ना। C5H10O2 ये दिया है ना, और क्या था, C4H8O2, और क्या है, C3H6O2। इसका क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड Yes, sir. एसिड एंड एस्टर।
कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये ऐसे, पहले वाले का देखो, C5 वाले को देखो, 1 2 3 4 5, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है ना बच्चों। Yes, sir. अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, Butyl. Butyl. तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, Yes, sir. पहला, दूसरा, फिर क्या हो गया, ये तीसरा, फिर ये कौन सा हो गया। तो बनाने का तरीका है, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 तो ये हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही 4 हो जाएंगे। अब एस्टर भी तो बनाना है। एस्टर क्या होता है, एस्टर तो मालूम है ना आपको, एस्टर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जल्दी बोलो। C डबल बॉन्ड O, यही एस्टर होता है ना। Yes, sir. sir. Yes, पहले sir. मैं H लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कितने कार्बन है, 5 लिया है ना पहले। 5, yes sir. हाँ, तो यहाँ क्या करते हैं, 4 कार्बन दे देते हैं। 4 है, इसके भी कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे ना। 4 हो 4. गया, 4 बनेंगे। ये तो Yes, sir. एस्टर है ना, देखो ये एस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल मिथेनोएट। ये ब्यूटाइल मिथेनोएट है, ब्यूटाइल मिथेनोएट। इसके 4 कौन कौन से बन जाएंगे, मैं सीक्वेंस से बता देता हूँ क्योंकि सबको समझ में आ जाए। ये CC, फिर क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा बच्चों, CC, ये हो गया। और चौथा कौन सा बन जाएगा, टरब्यूटाइल वाला, yes CC। Yes, sir. सही है कि नहीं सही है, जल्दी बोलो उधर से, यस या नो। सही है सर। Yes. अच्छा, तो ये तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या, अच्छा, एस्टर। अब और इसमें एस्टर बना सकते हैं कैसे, ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन ला दो और इधर कितने रख दें, 3, तो कितने हो गए, 5 हो जाएंगे ना। अब इस प्रोपाइल के कितने बन जाएंगे, 2। तो कौन कौन से, आइसोप्रोपाइल, फिर एक और कार्बन इधर ले लो, तो क्या होगा बच्चों, जल्दी अच्छे तरीके से, ये बन जाएगा। फिर एक और ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये जो प्रोपाइल है उसका क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल ना। Yes, sir. राइट, इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट कर लो। तो लास्ट में तो सेम है ना फर्स्ट की तरह. अरे कैसे सेम है, इसका तो अलग नाम है ना, इसका क्या होगा, कौन सा, ये वाला तुम कह रहे हो, ये वाला 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। नहीं सर, ये नहीं, जब हाँ, उसके पहले वाला, कौन सा पहले वाला, सर राइट साइड में सेकंड नीचे जो है, ये इसके नीचे सर. ये हाँ, तो इसका हाँ तो सर. नाम क्या होगा, 1 2 3 4, मिथाइल ब्यूटेनोइड ना। यस सर. और इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल, मिथाइल और 2 मिथाइल, मतलब मिथाइल और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेनोइड, अलग है ना नाम। हाँ सर, समझाओ. तो टोटल कितना हो गया इसका, जरा काउंट करो तो, कितने हो गए, जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा इसका, इसका कितने हो गए बच्चों, 4, तो इधर हो गए 4, और इधर कितने हो गए 4, 8 हो गए, 8 के बाद 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 हो गया ना, बोलो। yes, sir. काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, बराबर। यस सर. Sir. इन दोनों का आंसर इजी है, फटाफट बना सकते हो, हम कर लेंगे, कर लोगे ना, नंबर बताते हैं हम आंसर, हाँ सर हाँ यस Yes, सर. sir. जब कर लिए हो तो कर ही लोगे, जब इसमें
आंसर मैं बता देता हूं, आप इसको क्या करना देख लेना, ठीक है। C4H8O2 का आंसर होगा, आंसर है कितना 6, इसका 6 होगा बराबर। Yes, sir. 6 C3H6O2 का आंसर कितना होगा 2 3 इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बराबर बच्चों। Yes, sir. जैसे Yes, ये sir. बनाया था वैसे आप बना लेना इसका, C4H8O2 का, C3H6O2 का। राइट, मैंने आंसर लिख दिया है सारे। सर सब एक लोग, डाउट था हाँ बोलो बोलो सर, ना। हम C4 और C3 के लिए कार्बोक्सिलिक और ईस्टर और टर्मिनल वाले नहीं कंसीडर कर सकते ना, क्योंकि वो भी सब नेमिंग में आ जाएगा फिर। सब कंसीडर कंसीडर कर, कर रहे हैं। सब कंसीडर। देखो C4 के ये हो गए ना COH, तो इसके कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो, 2 हो जाएंगे, क्यों बोलो बेटा। हाँ सर। अब देखो एस्टर बनाओगे तो ये तो एस्टर हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ये एस्टर है, इसको प्रोपाइल मिथेनोएट बोलेंगे। इसके कितने बनेंगे 2 बन जाएंगे ना, बोलो। यस सर। और फिर एक और कार्बन इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो अच्छी तरीके से, ये बन जाएगा। फिर एक और कार्बन लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो यही तो बनेगा। आंसर कितना हमने दिया है बोलिए, 6। आंसर कितने हैं 6, देखो मैंने बना के भी दिखा दिया आपको। अब कौन से सेम हो जाएंगे तुम बताओ, सबका आईपिक नेम देखो डिफरेंट है बराबर बच्चे। नो, ये एस्टर है, एसिड नहीं है, ये कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ध्यान देना ये एस्टर है, प्रोपाइल मिथेनोएट। यही लगता है कि बच्चों को कि एसिड है वो, बराबर। वो Yes, sir. CHO जैसा दिखता है इसलिए CHO। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन था जल्दी बताओ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था जल्दी जल्दी बताओ, बता दें उसको भी। Benzene derivative. विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10। C8H10, राइट। इसका आंसर है 4। यस सर। यस सर, एक Yes, बेंजीन sir. है, और क्या हो गया 6 के बाद 7 8 हो गया है ना, यस सर। और इस फिर चेन अभी को ऑर्थो मेटा। ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ हाँ। सही है, ऑर्थो मेटा पैरा। सर ये पहला मेटा, वाला है जिसके चारों के चारों बन गए थे। यस, ये बहुत कॉमन है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा कौन सा था इसके बाद, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C7H8O। यस सर। यस सर। इसके कितने बनेंगे सब 5 बन रहे थे मेरे। 5, करेक्ट है, एकदम सही एकदम सही। तो देखो जिन्होंने ट्राई किया है तो उसको फायदा मिलेगा एग्जाम में भी, हर जगह। देखो सर आप अल्कोहल आज है, और भी ऐसे होमवर्क क्वेश्चन दे सकते हो क्या प्लीज? अब मैं दे दूंगा बहुत सारा। थैंक यू सर। अरे ये बिना उसके होगा ही नहीं, आप करोगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंटीजर में खूब आते हैं, इन नंबर आ जाता है ना तो इंटीजर में पूछे जाते हैं जेई में। सर इंटीजर में मतलब एक भी गया तो फिर सीधा। गलत हो जाता है ना, जेई में भी आया है, कई बार आया है, इसीलिए तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको। कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे ना। यस। और दूसरा कौन सा था जल्दी बताओ। सर सेम लेकिन ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन और C7H9N। उधर 2 और। C7H9N, नेक्स्ट पेज दें कि देख रहे हो अभी। यस सर। Next, sir. They do next page. C7H9N, हाँ क्वेश्चन है, ये तो नोट कर लोगे आप। इसके आंसर कितने बनाए आपने 5. 5 ही सर। हाँ हाँ, तो उसमें क्या करना है, 6 ये हो गया, बेंजीन रिंग लिखना ही है, तो ये CH2NH2 हो गया, और 2 डिग्री अमीन ये हो गया, NHCHC हो गया, और इसमें
तो क्या हो जाएगा ऑर्थो मेटा CH3 पैरा CH3 ऑर्थो मेटा NH2 पैरा। Yes. तो राइट, किसी को कोई दिक्कत? ये जितना बनाओगे ना, सॉल्व करोगे, उतना प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना परफेक्शन आ जाएगा आप। और बोलो, और कौन सा था? सर अभी था सर वो हमें एक बोलो। डिफरेंट 2 degree स्ट्रक्चरल alcohol. 1 to 3 डिग्री अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। C4H10O है ना? यस तो ये सर तो ब्यूटाइल ग्रुप है, तो कितने हो जाएंगे? 4। 4. 4 हो जाएंगे। हाँ, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। सर हाँ, सर आप इसका ईथर्स भी इधर ही कर दो ना, क्योंकि वो एक ऐसे सेपरेट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, पहले तो इसको इसी में अलग अलग, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट के लिए दिया हो। ठीक है, हाँ सर। ये अल्कोहल हो गया, समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes. सर अभी वन सेम वन पेंटाइल C5H12 हो तो 8 बन जाएंगे। C5H12O मतलब कितने बन जाए तुम्हारे? 8. 8। 8 बन जाएंगे। 8 समझ गया ना Yes. कैसे? Yes, sir. ये वाला, ये वाला, ये वाला 3 हो गए। और क्या हो गया? ये सही है ना? देखो तो बच्चों, अब बताओ कौन सा एक छूटा है मेरा? कोई एक छूटा है, जल्दी बोलो कौन सा? 3 नियो 3 6 7 हो गया। और नियो क्या हो वाला। गया? नियो वाला, नियो क्यों वाला भाई? छूटा है ना? हो गया 8 बराबर। टोटल 8 बनेंगे अल्कोहल्स। और क्या है, जल्दी बोलो फटाफट। और क्या सर दिया है? अभी अल्काइल हैलाइड्स है ये तो मतलब एल्काइल हैलाइड तो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या C3 फिर C4 फिर वैसा भी C5 तो पहले कौन सा 3H7 है? C3H7। BR. BR। और क्या है? 2 बने। C4H9Cl. आंसर कितना हो गया? 2। 2. और क्या हो गया इसका? फिर C4H9 C4H9 Cl. CL कितना तो हो गया आंसर? 4। 4. अरे वही ब्यूटाइल के 4 लिख देना, और कुछ नहीं है। हाँ, और अल्कोहल के अलावा इधर C5H11 BR. 8 कितना? 8 8 हो बन गया। जाएंगे. ये मैंने 2 4 क्या है, एल्काइल ग्रुप लिख दिया, बस हो गया। BR लगा देना है। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes. और क्या है बोलो? और कौन सा है? और अभी ईथर्स का बनाना Alcohol है and मतलब ether. सर C2 C3H8O C4H10O का और C2H6O पे C3H8O। ethers और क्या हो का गया? alcohol। C4 H12O. C2H6O. Sir, H10O. C4H10O. और C2 H6, sir. इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ना? हाँ सर Alcohol and ether. अल्कोहल और ईथर। Alcohol and ether. इसके बाद भी है कि हो गया? यही लास्ट है सर. सर इसके बाद हो गया। हाँ देखो, कोई प्रीवियस पेज मांग रहा था, देख लो। ये देखो, अल्कोहल C3 के कितने बन जाएगा? ये हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ईथर क्या बन जाएगा? OCC। यही बनेगा ना बेटा? Yes. इसका आंसर कितना हो गया? 3। और ब्यूटाइल के कितने हो जाएंगे जल्दी? इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4. शॉर्टकट लिख देते हैं। फिर इधर कितने हो जाएंगे? 2, है ना? Yes, और sir. एक और बन जाएगा ना, एक और। कौन सा? बराबर। Yes sir. कितना हो गया इसका आंसर? जल्दी बोलो। 6 नहीं 7 7. 7 ना? और C2H6O
C2H6O का मतलब क्या हो गया? ये हो गया और क्या हो गया? ये हो गया। कितने हो गया आंसर? 2 तो और कोई है क्या हो नहीं गया? सर। तो मैंने जान के ये सारे आंसर लिख दिए हैं क्योंकि आपको आसान रहे, कोई भी क्वेश्चन जो दिया है उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, कैसे बनेगा मैंने बता दिया। शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो भी बता दिया कि ब्यूटाइल के 4 होंगे, पेंटाइल के कितने हो जाएंगे? 8। और प्रोपाइल के कितने होंगे? 2। 2 इस पे सारे आंसर मैंने इधर लिख दिए हैं, राइट। उसको सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है, आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, अगला बताए ना, Yes, sir. अगर लिख लिया हो तो। लिख लिया है ये तो आपको जब भेजेंगे तो लिख लेना, इसमें क्या करना है। यस सर। हाँ सर तभी लिख। हो गया सर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट है। ध्यान सुनना, कंपाउंड्स having same molecular formula but different functional group are called functional isomers. Property known as what? Functional isomerism. समझा? इसमें एक और पॉइंट है, ये लिख लेना, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन एंड पोजीशन isomerism chain and position isomerism is not considered with functional isomerism. In two or more than two isomers. In two or more than two, क्या? Isomers. जब लिख लिया तो बोलो, मैं समझाऊंगा बच्चों। Yes, sir. एक मिनट. Yes, sir. हाँ लिखो लिखो लो, आराम से लिखो, आराम से, कोई नहीं। और इसमें ये भी लिख लेना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines are considered as, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मैंने पहले भी लिखवाया होगा शायद, है ना? यस यस सर। और हाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल are not considered as क्या different function group. फंक्शनल ग्रुप। और एक बात और जान लो, एल्कोहल और फिनॉल भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं, एल्कोहल और फिनॉल को। मतलब फिनॉल हो एल्कोहल है ना, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल और फिनॉल को सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते, क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों। Yes, sir. मतलब एल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसीडर्ड एज Different function group. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले इसको लिख लो तो मैं बोलता हूँ। अगर लिख लिया तो बोलना उधर से, ठीक है? हाँ सर लिख। सबका हो जाए तब। Yes, sir. Done. And sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल एंड फिनॉल, alcohol and phenol are considered as different functional group। मतलब मान लो मैंने ये दे दिया बच्चों, ये CH3OH और ये दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा? इन दोनों का रिलेशनशिप क्वेश्चन है 1 और 2 का रिलेशनशिप क्या होगा? ये फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स। यस बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं। मतलब ये फिनॉल है ना, और ये अल्कोहल है। अल्कोहल का मतलब बेंजीन से नहीं अटैच हो, नॉर्मल कार्बन से sp3 से। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स में कंसीडर करते हैं, बराबर। Yes, sir. जैसे मान लो अभी हम लोग लिख रहे थे आइसोमर, तो ये कौन सा है? कौन सा आइसोमर है? जल्दी बोलो। फंक्शनल। ये क्या है? एसिड। और ये क्या है? एस्टर। रिलेशनशिप क्या होगा 1 2 में? फंक्शनल आइसोमर्स, बराबर। Yes, जैसे sir. मान लो ये दे दें कीटोन और ये क्या दे दें? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, बराबर। Yes, sir. और एक और चीज लिखवाए हैं, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नॉट कंसीडर विद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मतलब देखो एक इसमें मतलब ये इसीलिए- देखो, ये 1 2 3 है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है 1 2। ये तो आइसोमर ही नहीं, एक कार्बन ज्यादा रहेगा ये ऐसे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये 1 2 3 हो गया, इसमें क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना, तो पोजीशन नहीं बोलेंगे। अगर फंक्शनल डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे? फंक्शनल। समझा? हाँ सर आप वापस ये वाला समझा सकते हो, ये वाला। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसमें ये है 1 2 3, 3 कार्बन है ना, इसमें भी 1 2 3 हाँ 3 सर। कार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, 1 पे है, यहाँ पे किस पे है? 2 पे है। पोजीशन भी सर। चेंज हो रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। वो डोमिनेट ठीक है सर। प्रायोरिटी।
समझा कि नहीं समझा? Yes. तो लेकिन दोनों ही कीटोनिक है ना, तो दोनों कीटोनिक नहीं है, कार्बोनिल ये ग्रुप सेम है, ये aldehyde एल्डिहाइड है है। ना, ओ अच्छा, हाँ 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 ये जो- ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, हाँ हाँ, कार्बोनिल ओ ग्रुप अच्छा, दोनों में हाँ सेम है। समझा, यस गॉट इट, हाँ सर, समझा समझा। जब लिख लेना तो बोलना। Yes, sir. Answer. Equal. डन। Yes, sir, done. Also equal. Sir. जैसे मान लो ये दे दिया, सपोज दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कराया है ना? अबाइड। और मैंने ये दे दिया, Aldehyde. सर ये एक अमाइन हो गया और एक ये 1 2 3 और ये भी 1 2 3, दोनों का functional मॉलिक्यूलर group. फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, यस सर। Yes. Yes, sir. फंक्शनल आइसोमर्स है। जैसे मैं ये दे दूं, कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH3 NH CH2 CH3 चलेगा? यस सर। N CH3 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 CH3, फंक्शनल ग्रुप है। ये 2 डिग्री अमाइन है, ये कौन सा अमाइन है? 3 डिग्री। 3 degree. ये कौन से हैं? फंक्शनल Functional isomer. आइसोमर्स। एक और है, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 1 डिग्री, और ये दे दें कौन सा 3 डिग्री, ये कौन सा है? फंक्शनल है ना? नहीं होगा 1 degree और 3 degree. भाई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो क्या हो गया? फंक्शनल ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म बताते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, उसके बाद रिंग चेन, उसके बाद टाटो। हो गया सर। मेटामेरिज्म के बाद रिंग चेन, उसके बाद टाटो। टाटो में थोड़ा बहुत डिटेल स्टडी है, राइट? तो वो कीटो एनॉल फॉर्म। एक ही नहीं, बहुत सारे होते हैं, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्साइन, 3 कार्बन सिस्टम, साइक्लिक टाटोमेरिज्म, बहुत सारे होते हैं। सर उसके बारे में वो कॉलेज हाँ के सर, यूपी टेस्ट HSC के दिन एग्जाम पता में चला था। आया था। और बहुत बहुत सारे होते हैं, कीटोइनॉल के अलावा भी बहुत होता है। सर हम लोग पूछने वाले थे आपको कंफर्म करने के लिए। हाँ पूरा डिटेल बताएंगे अभी, आज स्टार्ट कर देंगे उसको। हाँ सर, लिख लिया ये। मेटामेरिज्म बहुत बताना है ना, बिना उसके होगा ही नहीं। मेटामेरिज्म देख नहीं रहे हो कितना है? क्यों बेटा? Yes, sir. आप लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा, पढ़ना बहुत है इसमें, हर सब्जेक्ट में भी पढ़ना है, लेकिन तभी तो आउटपुट आएगा। compounds having same
molecular formula with same functional group. Functional group सेम होना चाहिए, देख रहे हो ना, but different alkyl group. ब्रैकेट में लिख लेंगे डिफरेंट कनेक्टिविटी. On both side of functional group. और जैसे ईथर में Then isomer is called metamers and property is known as metamerism. बराबर. Yes, sir. Polyvalent functional group should be present. Functional isomers and metamers. Functional isomers and metamers not together in two or more than two isomers. In two or more than two isomers. पहले इतना लिख लीजिए तब सिखाते हैं इसको. सिखा देंगे तो परफेक्ट हो जाओगे. डोंट टेक टेंशन. ठीक है बच्चों. Yes, जेनिथ sir. 1, Sir. यस जेनिथ नंबर 1 बोलो. Compound having same molecular formula but different alkyl group. At different connectivity on both sides of functional group. Then isomer is called metamers. Polyvalent functional group should be present. Functional isomers and metamers not together in two or more than two what? Isomers. यस सर. Yes, sir, done. अब इसी में एक ये भी second, लिखना sir. फंक्शनल. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा. सर एक सेकंड पीछे का सब लास्ट साइड लिखना है. हाँ लो क्लिक करो क्लिक करो. हाँ सर हो गया. फंक्शनल ग्रुप which show metamerism. ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मेटामेरिज्म को क्या करते हैं, जो मेटामेरिज्म शो करते हैं. ठीक है. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ईथर है, जैसे थायो ईथर है, जैसे कीटोन है, जैसे सल्फोनेट है, जैसे 2 डिग्री एमीन है, जैसे 3 डिग्री एमीन है,
ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, शो करेंगे क्या, मेटामेरिज्म और क्या। जैसे एस्टर है, जैसे ये भी इस तरह से एस्टर दिया हो तब भी शो करेगा। जैसे एनहाइड्राइड दे दिया जाए, मान लो डबल बॉन्ड ओ, ये भी शो करेगा। जैसे मान लो ऐसे एमाइड लिख दो, 2 डिग्री एमाइड, तब भी शो करेगा। समझा बच्चों? Yes, sir. Functional group which do not show, सर पॉलीवैलेंट का मतलब समझ। अभी बताते हैं। मेटामेरिज्म अभी बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे जस्ट मिनट। ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो शो करेंगे, ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो नहीं करेंगे। जैसे मान लो हैलोजन ले लो, नाइट्रो ग्रुप कर ले लो, ये सब मोनोवैलेंट है, एक ही वैलेंसी फ्री है ना। बोलो, नाइट्रोसो है बच्चों, OH है, NH2 है, सब नहीं करेंगे। CHO है, COOH है, नहीं करेगा। SO3H है, नहीं करेगा। और कौन सा, COCl है, राइट, ये CONH2 है, 1 डिग्री दे दिए तो नहीं करेगा। बराबर बच्चों? तो जिनका भी बस एक साइड से खुला हुआ है वो मतलब वैलेंसी मोनोवैलेंट वाले नहीं सो करे हैं, करेंगे, इसीलिए पॉलीवैलेंट मैंने लिखा है। SH है, SH है, SH। साइनाइड है, साइनाइड जानते हो ना, साइनाइड, Yes, sir. यस आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड है। ये सब क्या करेंगे, शो करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं बोलो करेंगे। बेटा। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये प्रीफिक्स वो प्राइमरी सफिक्स में आता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी नहीं करता है, डबल या ट्रिपल। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइमरी सफिक्स में लेते हैं, ये भी नहीं करेगा। समझा? यस यस सर। अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेटामेरिज्म को। पहले इतना लिख लो सब लोग, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सर यस, साहब लास्ट वाला बता सकते हो क्यों नहीं करेगा कौन सा, C कौन triple कौन bond, कौन C कौन नहीं करेगा। कौन सा, C2H2 ये वाला, हाँ ये वाला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी। ये प्राइमरी सफिक्स में लेते हैं ना हम लोग, Yes, sir. E9, ये पॉलीवैलेंट नहीं है। मतलब मतलब E9 है ना, देखो यहाँ पे 2 वैलेंसी तो फ्री है अब इसके रिस्पेक्ट में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। Yes, sir. ये E9 है ना, उसमें सेकेंडरी सफिक्स वाले ग्रुप से करते हैं, मतलब ये जैसे S, CO, समझा? हाँ अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर लिख लिया हो तब बताएं, हम एक्सप्लेनेशन दें इसका, मेटामेरिज्म का। सर 1 मिनट। Done, sir. डन, Yes, sir. सबका हो Yes, गया? sir, done. Yes, sir. अब देखो जरा समझो, सारे लोग कंसंट्रेट करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे एक बार में समझ जाओगे। देखो मैंने ये ऑक्सीजन लिया, ये ईथर है, ठीक है।
और इधर लिख दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है बच्चों, और इधर लिख दिया CH2 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 CH3, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। 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 इस ग्रुप को बोल दिया ब्यूटाइल ग्रुप, और ये इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। 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 अब देखो इसकी ईथर पे 2 वैलेंसी है ना, मोर देन 2 और मोर देन 2 हो तो पॉलीवैलेंट में लेते हैं, ठीक है ग्रुप। Yes, sir. Yes, एक sir. वैलेंसी है तो मोनोवैलेंट हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने दूसरा आइसोमर लिखा CH2 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 CH3, और ये CH2 CH3। अब मेरे को ये बता दो कि इसको ये वाला जो ग्रुप दिया है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। मिथाइल। और उसे प्रोपाइल। और प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे? Propyl. प्रोपाइल। पहले समझो, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? दोनों में ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम या डिफरेंट? सेम। सेम। सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये जो डिफरेंट, ये जो है ग्रुप ये वाला, ये ग्रुप अगर डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो, ये भी क्या हो? दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। Different. फंक्शनल ग्रुप सेम हो और एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ ये डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? या डिफरेंट कनेक्टिविटी हो। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट का मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी हो, ठीक है? Yes, sir. तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामर्स। Metamorphosis. मेटामर्स। तो मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मेटामर होगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा ना। Yes, sir. अब Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप होगा जब फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे तो कब? जब फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट ना। Different होना चाहिए. Yes, sir. Metamers and functional isomers not together in 2 or more than 2 isomers. If meta then no functional, if functional then no meta. बराबर? Yes, sir. अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो ये मेटामर्स बोल देना कि डिफरेंट है ना सर, मैंने ये नहीं बताया है। CH2 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 CH3 और यहाँ CH3। अब ऐसे मत बोल देना आप कि सर ये तो मेटामर्स ही होगा, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेम ही है डिफरेंट है। ये तो मॉलिक्यूल ही सेम है ना। आइडेंटिकल यस। ये मेटामर्स है, ये नॉट मेटामर्स, नॉट मेटामर। मेटामर्स। इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को 1 2 को आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। या इसको बोलते हैं होमोमर्स। समझा बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो पहले तो- इतना लिख, हाँ पहले इतना तो लिखो। जब आप ऐसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन कौन सा होता है और कार्बन कौन सा होता है? किस चीज के लिए? तो मतलब जनरली ऐसे ही जब आप कोई मॉलिक्यूल को देख रहे हो। मतलब फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे हो? हाँ सर, मतलब अगर ऐसे एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के साथ सर, तो ऐसे पता कैसे चलता है कि ऑक्सीजन कौन सा एटम रहता है और कार्बन कौन सा एटम रहता है? भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑक्सीजन ईथर है ना, ROR है ना, इसलिए ईथर है। तो वो लैबोरेटरी में बोल रहे हैं जब हम देखते हैं तो उसको डिटेक्शन करते हैं ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे हेलोजन अगर होगा किसी कंपाउंड में तो बैलेस्टीन टेस्ट बोलते हैं, करते हैं। लैसेग्ने टेस्ट करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली पहले कंपाउंड नेचर में जो होगा तो उसका स्टेट, कलर, राइट, ऑर्डर, कुछ भी, मतलब कौन से स्टेट में ले आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, राइट, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन से परसेंटेज निकलता है,
बहुत सारे मेथड है, जेल्डॉल मेथड, कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, समझ गए? यस सर। तो लेबोरेटरी में जैसे कोई भी कंपाउंड है, मान ले आएंगे कहीं पे भी, कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी ले लो, कोई प्लांट ले आओ, उसमें से कोई कंपाउंड मिलेगा। भाई कंपाउंड क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, समझ गए? तो यस आजकल तो क्या है, बहुत सारे कंपाउंड क्या करते हैं हम लोग, सिंथेटिक, सिंथेसाइज। हाँ सिंथेसाइज कर लेते हैं लेबोरेटरी में। नेचर में तो मिलते ही हैं। हमारी बॉडी का किससे बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो तुम लोग खाते पीते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम है, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, और क्या है? बोलो बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। डीएनए, आरएनए नाम सुना है ना? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, Yes, sir. राइबोज Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड, हाँ, क्या होता है? Yes. शुगर, फॉस्फेट, और क्या? बेस। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, नाम सुना है ना? हाँ Yes, सर, sir. जो वैसे हाँ सर, बॉन्ड। बायोलॉजी में। हाँ हाँ सब है, अरे हम लोग भी ADP, पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल में। सर नेक्स्ट उसका पेज वो जो दें। बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, Yes, sir. यस सर, डन। ATGC। राइट, ये देखो, CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH2, CH2, CH3, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जरा मेरे को बता दो, अच्छा लगेगा। सब एल्डिहाइड है, कीटोन। कीटोन है। कीटोन। और ये देखो CH2, और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? CH2, CH3, ये भी क्या है? कीटोन ना? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप Yes, सेम है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ना? यस yes, सर। sir. इसको क्या बोलेंगे? Metamers. मेटामर्स। Yeah. मेटामर्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो। देखो डिफरेंट है ना ये वाला, बोथ आर डिफरेंट, ये Yes, भी sir. डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये डिफरेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, बराबर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जैसे मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जरा बताओ ये मेटामर्स है या नहीं है? रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2 इज, रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2 इज, इस 1 2 का रिलेशनशिप बताओ, सर मेटामर्स ही होगा। Metamers. बताओ 1 2 Identical है मेटामर्स। ना ये तो? नहीं नहीं, Identical है। मेटामर्स है नहीं नहीं सर। नहीं, Metamers. ये अलग दोनों अलग ग्रुप्स है सर, दोनों ये साइड पे। कार्बन से अटैच है ना, ये फिनाइल यस ग्रुप, सर। Yes, sir. यस सर। और इस Yes, कार्बन sir. से क्या अटैच है? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ना? और Cyclohexane. पहला वाला होगा अच्छा, साइक्लोहेक्साइल बेंजोनोएट, और दूसरा होगा। मेटामर्स है ना? यस Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes. Yes, sir. अब जाके समझे हो तुम लोग? ये देखो, ये CH3, CH2, लेकिन समझ जाते हो तुम लोग, NH, CH2, CH3, और CH3, और क्या हो गया? NH, CH2, CH2, CH3, मेटामर्स है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. डिफरेंट अल्काइल। Yes, sir. ये 2 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन, फंक्शनल ग्रुप सेम, ये ग्रुप डिफरेंट है ना? यस Yes, सर। Yes, sir. समझा बच्चों? यस Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छा। बराबर, लिख लो पहले। Yes, sir. Done. Done, sir.
Metamers. 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 ये तो वो भी दिया है। हाँ सर वही। Yes. ये देखो, इसको मेटामर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इनको मेटामर्स बोलेंगे या नहीं नहीं बोलेंगे? बोलेंगे. सर ये मेटामर्स नहीं होता. तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसका रिलेशनशिप क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। पोजीशन है पोजीशन Position. मेटामर्स नहीं है ना? Yes, sir. ये ग्रुप तो शो ही नहीं करता. फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन ये मिथाइल मिथाइल सेम है ना? हाँ Yes. मेटामर्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना? बोलो, Yes, sir. इन दोनों को क्या बोलेंगे जरा बताओ? मेटामर्स बोलेंगे? नहीं Nice. नहीं सर. No sir. तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? Chain. ये नहीं सर. Chain. Yes, sir. Chain है. चेन आइसोमर। और इन दोनों को, नीचे वाले को? Position. मेटा Position. Position. नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 this one is both are what? Possession. पोजीशन। ये फंक्शनल ग्रुप में मेटामरिज्म नहीं होता। yes मैंने बताया ना अभी Yes, थोड़ी sir. देर पहले। इसमें बताना जरा, ये बताओ, देखते हैं कौन बताता है। यू 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 ये बताओ 1 और 2 में? सर मेटामर्स. Metamers. Metamers. सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ईथर है फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर, ये भी ईथर है, लेकिन ये ग्रुप सेम है, ये मिथाइल और मिथाइल। सर तो दोनों साइड पे अलग अलग होना पड़ेगा ना? और क्या, ठीक है सर. कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो लास्ट मेटामर्स कैसे आप बता सकते हो? हाँ जरूर जरूर जरूर। ये देखो, इस कार्बोनिल ग्रुप से क्या है? साइक्लोब्यूटाइल है। यहाँ Yes, पे sir. कार्बोनिल ग्रुप से क्या अटैच है बच्चा? बोलो, साइक्लोहेक्साइल है। ओके, अच्छा हाँ, yes, sir, got it. नाइट्रोजन से साइक्लोहेक्साइल और यहाँ नाइट्रोजन से साइक्लोब्यूटाइल, डिफरेंट है ना? Cyclobutyl. हाँ sir, different है. Done, sir. डन। Yes, Yes, sir. sir. Right. सबका वेट करें? Right. हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। सर आपको ये फ्लैगशिप के ये 3 इयर्स के साथ कितने लेक्चर्स लगे थे आइसोमेरिज्म के लिए? 3 इयर्स में अभी Yes, sir, done. अभी 3 ईयर में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म चल रहा है, अभी ऑप्टिकल बाकी है पूरा स्टीरियो। अच्छा सर, तो अप्रोक्सीमेटली कितने लगेंगे? पता नहीं, काउंट थोड़े करते हैं ये दोनों, लेकिन पूरा सीयू केमिस्ट्री अभी बाकी है उनकी। मतलब उनका ये हो गया कि ये 1 2 3 मतलब 75% हो गया, 25% है, लेकिन वो जो 25% है वो ऑप्टिकल, वो सबसे डिफिकल्ट है। एक्सरसाइज 4 के लिए बाकी है उनका, और जब हो जाएगा तो पूरी बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं। अभी कन्फर्मेशनल बता रहे हैं, कन्फर्मेशनल में से सेंट ट्रांस आइसोमेरिज्म और न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट, यस। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बीएसटी बताया, रिंग स्ट्रेन बताया, स्टेरिक स्ट्रेन बताया। अरे पढ़ना होता है रे, इसमें बहुत है,
इजी नहीं है। अब कंपटीशन है IIT एडवांस के लिए तो पढ़ना ही होता है यार, अब क्या कर सकते हैं। क्यों गोपाल, हाँ सर। बहुत दुखी होके बोल रहे हो, क्यों? नहीं सर, दुखी थोड़ी हूँ। बैंड प्रेशर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर मेटामर्स होंगे। मेटामर्स देखो ये है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, प्रोपाइल है, मिथाइल है, इथाइल इथाइल है, समझ गए? ये मेटामर्स है। यस सर। राइट। अब एक और चीज देखना, जरा ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 एग्जाम्पल देंगे बस, और उसके बाद में आपको टॉटोमेरिज्म सिखाएंगे, टॉटोमेरिज्म पे आ जाएंगे। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 degree. CH3 and CH3, और क्या हो गया? CH2 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 CH3। अब देखो ये कौन सा, दोनों 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री 3 डिग्री। डिफरेंट मेटामर्स है। अब देख सुन जरा जरा सुन ले सब लोग सुनो। इस पे 3 ग्रुप हैं, कौन कौन सा? मिथाइल, फिर कौन सा? इथाइल, इथाइल 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 और क्या? इथाइल इथाइल। और यहाँ पे कौन सा है? मिथाइल मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल और इथाइल प्रोपाइल। मिथाइल और प्रोपाइल। प्रोपाइल। जरा ध्यान सुनो, इसमें से ये चेक कर लेना है कि 2 पेयर डिफरेंट होने चाहिए, 2 पेयर शुड बी डिफरेंट। देखो मान लो मिथाइल है और यहाँ पे क्या हो गया? इथाइल है, इट इज डिफरेंट ना। Yes, sir. फिर क्या हो गया? मान लो मैंने इथाइल ले लिया और ये मिथाइल है, डिफरेंट है ना। Yes, sir. यस सर। यस 2 सर। पेयर डिफरेंट है ना, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे? मेटामर्स। 2 पेयर शुड बी डिफरेंट। हाउ मेनी पेयर्स? 2 pair. 2 पेयर। 2 or more than 2 minimum 2 pairs should be different. Okay. यस सर। और लिख लिया तो नेक्स्ट बताएंगे। डन। Yes, sir. ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, CH3 CH2 CON। Here we put what? CH3, here we put what? C2H5. Again here we put what? CH3 C double bond O and what? CH3 CH2 CH2 CH3। देखो दोनों में क्या है? एमाइड है एक ना। सेकंड सर, ट्राई करने दो, एक सेकंड। ओके एमाइड है, एमाइड है। मेटा ही होगा। हाँ सर, मेटा ही होगा। हाँ मेटा। मेटामर्स। एक्चुअली क्या है, इधर C2H5 है, और क्या है? मिथाइल है, और क्या है? C2H5 है, 3 ग्रुप है ना। यस सर। और इधर क्या है जरा बताओ? मिथाइल है, मिथाइल और क्या है? मिथाइल और क्या है? और Methyl प्रोपाइल और है। प्रोपाइल। और क्या है? प्रोपाइल। तो 2 पेयर डिफरेंट है ना। यस सर। यस सर। ये पेयर डिफरेंट है, मेटामर्स। रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म।
compounds having same molecular formula but one isomer exists in open chain form. And other exists in cyclic form. Called ring chain isomers. जब लिख लेना तो बोलना। Yes, sir. डन, Yes, sir. सबका हो गया? कोई बच्चों? अच्छा। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये ब्यूटुआइन है और साइक्लोब्यूटीन है, एक रिंग के फॉर्म में है, दूसरा ओपन चेन, क्या बोलेंगे इसको? रिंग Ring chain. Ring chain isomer. ये ले लिया, साइक्लोप्रोपेन ले लिया, इसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन। Ring. अब जो तुम्हारा है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, और ये अगर बता दिया पूरा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 1 हो जाएगी, राइट? such kind of isomerism arises due to, ध्यान सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ monovalent atom, generally hydrogen in a compound. अभी पहले लिख डालो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो, सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार लिख दो, ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, sir. और इसको ध्यान सुनना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल स्टडी भी है इसमें, इस पे कंसंट्रेशन नहीं, सुपर कंसंट्रेशन होना चाहिए।
जब लिख लो तो बोलना, मैं पेज चेंज करूंगा, ठीक है। Done, sir. डन। Yes, sir. हो गया सबका बच्चों? Yes, sir. Done, sir. वेट एक सेकेंड, 20 पेज हो गया, लिख दिया मैंने 20 पेज। जस्ट ए सेकेंड। और कुछ ज्यादा ही हो गया आज तो, आज ज्यादा ही जल्दी हो गया आज तो। गोपाल, तो आपको ये सोचना है ना कि हमें आईआईटी में जाना है, अच्छा रैंक लाना है, ठीक है। हाँ सर। देखना, सुनो, ये जो टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म जो होता है ये एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, and cannot be isolated. Represented by ऐसे रिवर्सिबिलिटी से दिखाते हैं। और ये क्या है? इट इज केमिकल फिनोमेना। And always catalyzed by acid plus base, or exist in liquid or gaseous state. पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट टेक टेंशन, ठीक है बच्चों। सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारा पॉइंट। डन। Yes, sir. अब ये जो टॉटोमेरिज्म है, दिस वन टॉटोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। 3 सेकंड पीछे जा सकते हैं। 2 टाइप्स का होगा। एक 1-3 सिस्टम बोलते हैं इसको, 1-3 सिस्टम, और इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। और दूसरे को क्या बोलते हैं? 1-2 सिस्टम। इसको बोलते हैं डायड सिस्टम।
एक ट्राइड है, दूसरा कौन सा है, डाइड है। हाँ सर। अब क्वेश्चन है कि ट्राइड का मतलब क्या होता है, डाइड का मतलब होता है, टाटोमिज्म का क्या मतलब होता है, सब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, और कॉपी हो जाए तो मेरे को बताइए। Yes, sir. Done, sir. डन। Yes, Yes, sir. sir. देखो ये जो है ना, ट्राइड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना सारे लोग। इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, माइग्रेशन ऑफ H फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन is called 1,3 या ट्राइड सिस्टम। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्राइड सिस्टम का, एग्जाम्पल है वही जो तुम लोग बोल रहे थे, जो आपके एग्जामिनेशन में आया था, क्या है, Ketoenol. कीटोइनॉल टाटामिज्म। तो एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल कीटो, अब कीटोइनॉल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो जितने पॉइंट लिखे हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, बराबर। Yes, sir. बच्चों देखो सुनो, जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप, अगर ये है तो उसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। कौन सा बोलते हैं, कीटो फॉर्म। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। Carbonyl. तो कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में ये जो है ना, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, कीटो फॉर्म। Keto. और जब इसको बेस और एसिड से ट्रीट करते हैं, एसिड या बेस से ट्रीट करते हैं, OH माइनस या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो फॉर्म बनता है, इनॉल बनता है। इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे ही OH और CH3, इसको बोलते हैं इनॉल, ENOL। इनॉल का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, उसी कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। इनॉल नहीं बोला, साथ साथ बोला इनॉल, जैसे फिनॉल, मतलब जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। मतलब डबल और OH ग्रुप क्या होना चाहिए, साथ होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल, बराबर। Yes, sir. ये Yes. इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। एक एरो मैंने बड़ा बनाया है, दूसरा एरो छोटा बनाया है, मतलब बैकवर्ड साइड में
जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये इसलिए बड़ा बना है कि ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब हम रिवर्सिबिलिटी दिखाएंगे लेकिन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है, बराबर, इसलिए ये बड़ा बना है। बच्चों समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes, sir. पहले लिखना और खूब बढ़िया समझ तरीके से समझना सब लोग। तो इनाल सर 1 मिनट के लिए वो टॉटोमरिज्म का पेज दिखा सकते ये वाला, हैं? नहीं इसके एक पेज पीछे, ये नहीं नहीं उसके भी पीछे 2 पेज। मैं डिस्कनेक्ट कर लिया। हाँ सर। अब देख सुनो बेटा, इधर सुनो, ध्यान सुनना। C डबल बॉन्ड O CH3 CH2H, ये कौन सा फॉर्म है जरा बताओ? कीटो है ना? कीटो फॉर्म। Yes. हाँ सर। तो कीटो फॉर्म में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले जो कार्बन है ना, बाजू वाला एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन, उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पे बताओ? sp3 sp3 और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा alpha हाइड्रोजन। hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो कीटो फॉर्म में जो कीटो फॉर्म है वो अल्फा कार्बन ही है, अल्फा कार्बन ही है, अल्फा। अल्फा कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोजीशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोजीशन। किस कार्बन को? अल्फा या बीटा को? अल्फा। Alpha. अल्फा। लेकिन किस फॉर्म में? कीटो फॉर्म में, बराबर। Yes. Sir. और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। सेकंड पोजीशन। और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को बोलते हैं थर्ड पोजीशन। पहले तो नंबरिंग देखो, मैंने कीटो फॉर्म में क्या बोला? अल्फा कार्बन को क्या बोलेंगे? फर्स्ट। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकंड। और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? Third. Third. अब फर्स्ट से थर्ड पे ये हाइड्रोजन जाता है, अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। क्या करता है? माइग्रेट। बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में फर्स्ट से थर्ड पे माइग्रेट करता है। कौन? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। और जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड सेकंड और थर्ड का, वो कहाँ पे आता है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। ये ऑसिलेट करता है। कौन? हाइड्रोजन, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे। तो जब ऑसिलेट करके वहां पे गया तो क्या बन गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes. Sir. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड ना। Double पाई बॉन्ड ऑसिलेट करके यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3 ना। यस। अब 1 से 3 पे गया तो इसलिए कौन सा सिस्टम बोलेंगे? 1-3 या कौन सा? ट्राइड सिस्टम। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. और इसको क्या बोल दिया? इनॉल। क्या बोल दिया? इनॉल। इनॉल। अब इसमें भी, इनॉल में भी क्या हो गया? ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 3 से हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे। और ये कहाँ पे जाएगा? 2 और 3 के बीच में। तो फिर क्या बन गया? कीटो ना। Yes, sir. हाँ सर। ये इक्विलिब्रियम पे होता रहता है ये रिएक्शन, कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, इनॉल टू कीटो, कीटो टू इनॉल, बराबर। Yes, sir. सर ये राइट साइड वाला CH3 शो नहीं करेगा? दोनों में से कोई भी जाए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है, राइट या लेफ्ट वाला, दोनों में से कोई। और सर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं क्या? नहीं, एक साथ नहीं हो सकते हैं ना। कार्बन पे कितने बॉन्ड बनाओगे? 5 बॉन्ड थोड़े बना सकते हो। हाँ हाँ यस।
अल्फा कार्बन का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब यहीं पे क्या लिख लेना, अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है? अल्फा कार्बन का मतलब एडजेसेंट टू क्या? Functional group. फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप कार्बन is called alpha carbon, and hydrogen present on alpha carbon is called what? Alpha hydrogen. जैसे मान लो ये दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया, ये देखो ध्यान सुनना, CH3 CH2 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 ये फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। तो बाजू वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा, और उसके बाद वाले को डेल्टा। 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 अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मतलब क्या हो गया ये जानो। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब यही देखो, हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन होता है जनरली 1 से लेके 3 पे, 1 से लेके 3 पे माइग्रेट किया, ऑसिलेट किया, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड और बेस। इट इज केमिकल फिनोमेना। अब ये कैसे माइग्रेट करता है वहां पे, कैसे जंप करके चला गया, उसकी मैकेनिज्म है, वो भी मैं सिखाऊंगा, डोंट टेक टेंशन, अभी तो ये इनिशियल है, समझा? अब देखो जरा ध्यान सुनना, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को फाइंड करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, राइट? ट्रिक पहले जानो, उसके बाद डिटेल स्टडी जानना। ट्रिक फॉर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो इसमें क्या है, इन कीटो फॉर्म अल्फा कार्बन atom should be sp3 and at least one alpha hydrogen should be present on alpha carbon atom, मतलब कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। जैसे ये है ना, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया CH3, इसमें ये भी है, दोनों क्या है? अल्फा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3, और इस sp3 पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। कितना? एटलीस्ट 1. बराबर। दोनों तरफ है, इस पे भी तो sp3 है, बोलो। अल्फा कार्बन है ना, कहीं पे भी हो एक होना चाहिए।
क्यों? लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए पार्ट बी करके इसके हैं क्वेश्चंस, और डिफिकल्टी अच्छी है। जो जो बता रहे हैं अगर समझे रहोगे तो फटाफट कर दोगे। राइट, कोई भी क्वेश्चन? यस सर। सर आप पिछले पेज जा सकते हो, उसमें एक डाउट हाँ था। जी, लो। सर इसमें जो आपने एंड में बनाया था सर, वो चीज सर, वो हाँ। नीचे वाला, नीचे वाला सर। हाँ सर इसमें क्यों होगा? इसमें तो कीटो थोड़ी है, वो तो एल्डिहाइड है ना? ना ना, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो गया ना तो उसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। अच्छा ओके ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर ठीक है, बस वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। हाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया एल्डिहाइड कीटोन में तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो। कीटो फॉर्म। ठीक है सर। जैसे ऐसे क्वेश्चन देखो, सुनो, जो अभी सिखाया है ना उस पे देखो क्वेश्चन। Which of the following compound can show which of the following compound can show ketoenol ऐसे क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन आता है, हर जगह आता है, एडवांस मेंस में। अब बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो शो करेगा ये? हाँ शो करेगा सर। फटाफट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ये HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, DH। पहले तो बेसिक चीज बताएं। सर पहले दो ही करेंगे बस, ये लिस्ट में। देखो देखो देखो, देखते चलो। आप ही को बताना है, हमें नहीं बताना है ये सब। मैं तो दौड़ाऊंगा अभी ना आपको। चल बेटा, स्टार्ट। तो पहले में होगा। एक मिनट, थोड़ा ये लिख लें। हाँ, पहले में होगा या नहीं होगा? होगा सर। ये तो है ना, तो इसका इनॉल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? हम इनॉल भी बना के दिखाते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। अरे भाई देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है ना। यस इसको बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3, ऑसिलेट करके हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जल्दी बताओ। 3 पे। 5 बॉन्ड इधर आ गया तो यही बनेगा ना। यस बोल बेटा। यस सर यस सर। तो ये शो करेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये शो करेगा। अब क्यों करेगा ये भी बता दिया। अब बताओ ये क्या है? ये दूसरा वाला शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है? अल्फा कार्बन है। कहीं पे भी जा सकता है ना। यस सर। ये OH ये बना सकते हैं। ये क्या हो गया? इनॉल हो गए ना। यस 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 और या हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। बोलो। यस हाँ सर। यस सर। ये भी शो करेगा। अब बताओ ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा? नेक्स्ट, ये वाला नहीं करेगा। हाइड्रोजन है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहाँ से इसको करेगा? नहीं करेगा ना। नो सर नो सर तो उसके नहीं। बाद अब ये वाला नहीं करेगा। नहीं करेगा। कार्बन ही नहीं है तो कैसे करेगा? कार्बन होना चाहिए ना, अल्फा कार्बन। यस ये भी नहीं करेगा। इसके बाद वाला, ये वाला ये भी नहीं नहीं करेगा
ये वाला नहीं करेगा नहीं करेगा नो अल्फा हाइड्रोजन ये अच्छा, करेगा नीचे ये वाला सॉरी करें नहीं करेगा नहीं सर करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज उसके बाद वाला करेगा सर करेगा करेगा इसके बाद वाला नहीं करेगा नहीं करेगा। अब इसका अगर करेगा तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ना बेंजीन COH डबल बॉन्ड CH2, सही है कि नहीं है? यस सर यस अब ये बताओ ये वाला करेगा ये नहीं करेगा ये सर वाला? करेगा सर रिवर्स करेगा Yes, ये क्या है, कीटो है इनॉल या है ना इनॉल वो है? कीटो इनॉल है में बन ना, जाएगा फॉर्म है ये इनॉल इनॉल और इसका क्या बना देंगे, कीटो। बहुत कीटो अच्छा बना बहुत देंगे। अच्छा, वेरी गुड वेल डन। राइट वाले को मत लो। ये करेगा और ये वाला करेगा ये नहीं करेगा, करेगा सर करेगा करेगा क्योंकि ये इनॉल है तो क्या बना इनॉल दोगे, है। कीटो है ना, कीटो कीटो। बना जाएगा हाँ yes, sir. सर ये कीटो है। समझा कि नहीं समझा? फिनॉल लास्ट वाले में हाइड्रोजन कहाँ है, फिनाइल पे हाइड्रोजन नहीं है ना अल्फा कार्बन पे। बच्चे लास्ट वाले का स्ट्रक्चर ये है ना बेटा, ये देख लास्ट वाले का स्ट्रक्चर लिख दिया। तुम्हारा क्वेश्चन मेरा आंसर देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं है ना, 4 बॉन्ड हो हाँ गए। सर समझी बस। समझ जाओगे सब लोग समझ जाओगे, डोंट टेक टेंशन। सर हाँ सर आज मेरे इधर बहुत नेट इश्यू थे तो सर मैं आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया बराबर से, तो सर आप जल्दी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? जैसे आएगा भेज देंगे, ठीक है, थैंक यू सर। जैसे आएगा तो भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत प्रॉब्लम है आज इधर। हाँ नेटवर्क का कुछ इशू है, एयरटेल का भी बहुत है, बीच में एक दिन ड्रॉप हुआ था मेरा भी नेटवर्क, रहते रहते कट गया, और जब ड्रॉप हुआ ना उसके बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं आई मेरे पास किसी भी जूम से, वो अचानक नेटवर्क ड्रॉप हो गया, और पूरा वो चाहे वो हॉटस्पॉट से कर रहे थे एयरटेल के, चाहे वाईफाई से, किसी से भी नहीं चल रहा था, अचानक ड्रॉप हुआ था। सर मेरे कोई बिल्डिंग में गधे ने मतलब वायर तोड़ दिया वाईफाई का, इस भी हो गया रिपेयर। पहली बार मैंने फेस किया था ये प्रॉब्लम। तो जरा इसमें बताओ, इसमें होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। कीटो इनॉल टाटा मैनेजर, देखते हैं कौन बताते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। नहीं होगा होगा। नहीं होगा नहीं होगा। यही तो सोचना है। सर ब्रिजहेड रूल सर ब्रेडेड रूल से नहीं होगा Yes, बहुत sir. सही बहुत सही, वेरी गुड अरे यार एक्सीलेंट। क्रेडिट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इनॉल बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल होगा ना, ब्रेडेड रूल। यस हाँ सर सर ये इनॉल बनाओगे तो अनस्टेबल होगा ना, ब्रेडेड रूल याद है ना, GOC। Yes, sir. यस सर इसीलिए तो कराए हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। इसमें बताओ नेक्स्ट वाले में ये शो नहीं करेगा, ये नहीं शो करेगा, इसमें शो करेगा ये नहीं करेगा, दूसरा ये वाला नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, इसमें भी ड्यू टू ब्रेडेड रूल। क्रेडिट रोल यस सर। ड्यू टू ब्रेडेड रूल। दोनों के लिए है, बराबर बच्चों। यस सर। तो ये बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बोलो। ये शो करेगा या नहीं करेगा बच्चों?
ये वाला इतना कर क्यों? दिया शायद। अरे कहाँ शो करेगा? करेगा इनॉल नहीं सर। है ना, इनॉल नहीं है, ये देख रहे हो, इनॉल है, ये इनॉल नहीं है, इनॉल है, राइट? अरे हाँ जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वही शो करेगा, ये इनॉल नहीं है, इनॉल है। समझा कि नहीं समझा? यस सर यस यस सर। अब इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल और बता देते हैं, लेकिन टाइम भी हो गया, अब क्या बताएंगे। मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में 2-3 एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं, जरा ये बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा, खुद बोलो, बोलो शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी जल्दी बोलो। सर ये करेगा। करेगा, करेगा सर। करेंगे। करेगा। इसका क्या बना दोगे? कीटो बना दोगे क्या? ये वाला, यस सर। राइट? ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। करेगा सर। ये OH है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है, और क्या होगा? ये बना सकते हैं ना, और पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन ये बना सकते हैं ना। यस सर। बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा? किसी अभी बच्चे ने पूछा था, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे, नाइट्रो ग्रुप शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। हाइड्रोजन ही नहीं है ना। यस हाँ सर। ये बता मेरे को, ये वाला लास्ट वाला, ये CHO है, ये करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोल। नो सर। नहीं करेगा अरे sp2 है, कहाँ से है? ये होगा। नहीं करेगा ना। ये होगा। करेगा सर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। ये बता दो मेरे को, ये OH और ये OH, ये करेगा या नहीं करेगा? से करेगा। करेगा सर। करेगा टॉटोमर भी बना दिया तो दोनों टॉटोमराइज कर दिए, ये तो बन दोनों जाएगा। एक साथ हो सकती की हो सकता है, एक साथ हो सकता है, 1 by 1 हो सकता है, बराबर। हाँ बच्चों समझा कि नहीं समझा? यस अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट लेग। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? कि कैसे होता है, क्या होता है, लॉजिक फटाफट एक्सप्लेन कर देंगे, बराबर। यस यस सर। आज बहुत पढ़ा दिया, राइट? मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करना भाई, जाके आप लोग यस सब लोग रिवाइज हाँ। करना, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होगा ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझेगा नहीं। समझ समझ के चलना है, रिवाइज बहुत जरूरी है, ठीक है? और उसके बाद Yes. जब बोलेंगे सॉल्विंग करने के लिए तो सॉल्व करना है, ठीक है? जब हम बोलेंगे तब, अभी नहीं कुछ, बराबर। हाँ सर। सर डाउट लेक्चर में GOC की बाकी के एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज करेंगे। डाउट लेक्चर कब है? नेक्स्ट वीक होगा सर अगले हफ्ते होगा शायद। हाँ, और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके सर। वो बताएंगे सुमो ऑर्बिटल के बारे में और पॉलीगॉन थ्योरी के बारे में, ठीक है? सर सर आप कुछ नोट्स अभी भेज सकते हो। इसका नोट्स अभी भेजते हैं अभी, थैंक यू। और जैसे रिकॉर्डिंग आता है रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू डोंट सर। टेक टेंशन। ओके, थैंक यू थैंक यू, सर। बाय। बाय सर। ये किसकी आवाज है? आवाज नहीं आ रही बेटा, बोल क्या, फिर से सर? बोल। सर हाँ बोलो बोलो, सर एक हर्षवर्धन। डाउट था। हाँ बोलो ना डाउट अपना। सर मैंने एक बार आपको वो पर्सनल पे एक क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा? GOC का, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे एक भेजो क्वेश्चन पूछा था। भेजो हाँ रिसेंड करता हूँ। भेजो। सर तब किया। एक मिनट, जस्ट मिनट, 1 by 1। हाँ हर्षवर्धन, जो पहला वाला जो नाइट्रोजन है ना, पहला वाला हाँ सर। जिसमें नंबर 1 किया है, अगर उसपे जब अटैक करा दोगे H+ का, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ सर। जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस। तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, 5वां बॉन्ड नहीं आएगा। मतलब जो फर्स्ट नाइट्रोजन पे अटैक कराओगे H+ का, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे और Yes, वो sir. रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन सेकंड पे जब अटैक कराओगे वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा ना, प्लस RFNH ग्रुप। हाँ सर। जो गुआनिडीन का स्ट्रक्चर था ना, वही है, गुआनिडीन वाला कॉन्सेप्ट है।
सर लेकिन एक डाउट था सर, वो हाँ, बोलो। सेकंड वाले में sp2 है n2, तो उसका लोन पे भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस से, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा n नहीं एटम नहीं, से। सेकेंड वाले में जो लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, कहाँ प्लेन में है, डबल बॉन्ड के साथ। सेकेंड वाले जो नाइट्रोजन में यस। जो लोन पेयर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ना। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ये NH है, ये जो तुम्हारा N है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, ये रेजोनेंस में थोड़े जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ओके कि हाँ जब ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे जब लोन पेयर है, ये सेकंड पे लोन पेयर है, ठीक है, यस बोलो। तो जो सेकंड पे लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक है फर्स्ट से, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे जब H+ अटैक करेगा तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना। ओ यस सर। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? बराबर। हाँ सर। लेकिन फर्स्ट पे जब अटैक करेगा, सेकंड पे अटैक करेगा, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा ना। गुआनिडीन वाला स्ट्रक्चर, गुआनिडीन जो मैंने सिखाया है, याद है? यस सर। हाँ अब ये स्टेबलाइज करेगा ना, ये इधर आ जाएगा। बोलो, समझा कि नहीं? सर। हर्षवर्धन, हाँ सर। हर्षवर्धन, डियर हर्षवर्धन, बोलो, समझा ना? हाँ हाँ सर। बोलो। हाँ हाँ, और बोलो, और कौन किसको पूछना है? हाँ, Sir, एनीवन? हाँ है, टेल मी। that tautomerism, the last example, could you please explain? Yes, this one. Oh, sir, this one. The next This one. one. This one, yeah, this one. Yes, sir. Yes, this one. This one, na? Yes. Okay, look here on board. ये डबल बॉन्ड हो ना, सॉरी, OH. This one is enol na, this one is double bond here OH na, enol. Yes. This one is enol na, Yes, sir. this one is enol na, double bond OH. Okay. Sir, but where is sp3 carbon? In keto form na, this one is the enol form na. Where is sp3? In which form? Keto form na. Keto form. Okay, sir. This one is like enol form. There is no sp3 hybridized carbon. Okay, sir. Look Okay. here, this one is 1, 2, 3. This one is 1, 2, 3. Yes, sir. Hydrogen oscillate from third position to 1 position, okay? 1%. And pi bond oscillate between 2 and 3. This Yes. hydrogen oscillate on 1 position and pi bond oscillate 2 to 3. Okay? Yes, sir. Like that. Here we make what? Enol to keto. Again here we make what? Enol to keto. Yes, sir. Okay? Sir, and also we will do that one and two system also, no, sir. Diet system also. No, this one is not diet system. This one is 1,3 system. Diet. डाइट सिस्टम बहुत स्मॉल है, छोटा सा है, वो बाद में लास्ट में बताएंगे, ठीक है? Sir, and one more doubt. Tautomerism is generally applicable in only ketone form or other forms also? Tautomerism is a chemical phenomena, right? Always catalyzed by acid or base. ये एक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, केमिकल फिनोमेना है, राइट? ऑलवेज कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस. Okay. उसका जो फर्स्ट एग्जांपल हम बताए, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म. Yes, sir. मतलब एल्डिहाइड कीटोन में ऑब्जर्वेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिड और बेस. Yes, acid base. ओके. Okay, sir. Thank you. ओके, डन ना बच्चों? ओके, थैंक यू.